हेलो बच्चों, मैं नटवर सिंह तोमर आज फिर आ चुका हूं आपके सामने क्लास 10th टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हमने किस तरीके से यूज़ किया एंड डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी हम कोई वायर रहेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे और अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा तो उस पर फोर्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटली हमने कैसे देखा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट है, इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है। दिस इज द नॉर्थ पोल, ओके, एंड दिस इज द साउथ पोल, है ना। ये इस मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल है। ठीक है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ब्लू कलर से मैं मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल से नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं वायर, जो वायर है उसमें करंट का डायरेक्शन देखिए आप, ऐसे है। ठीक है, वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसे है। दिस इज ए 3 डायमेंशनल डायग्राम बेटा, है ना। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है एंड दिस इज द करंट कैरिंग वायर। करंट ऐसा जा रहा है वायर के अंदर। ठीक है, ये मेरे तरफ आ रहा है। ठीक है, पॉइंट दिस करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी, दिस करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। इसको हम इनटू द प्लेन बोल सकते हैं, मतलब ये आपका जो मोबाइल की स्क्रीन है इसके अंदर की तरफ घुस रहा है। ठीक है, तो दिस इज इनटू द प्लेन। ओके, अगर हम देखें ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉप टू बॉटम, करंट इनटू द प्लेन। ठीक है, अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए ध्यान से, फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में एक एलिमेंट लेंगे। करंट की डायरेक्शन में हम एलिमेंट लेंगे, मतलब ऐसा एक एलिमेंट लेंगे, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। उसको हम लिखेंगे डीएल वेक्टर से, उसको हम लिखेंगे डीएल वेक्टर। ओके, सिंस करंट इज नॉट ए वेक्टर, हम एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं डीएल, जो करंट के डायरेक्शन में ही होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड लेना है आप सभी को। ठीक है, राइट हैंड लेना है और उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। अब देखिए, फिंगर्स जो हैं हमारे वो करंट की डायरेक्शन में होने चाहिए, तो ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा। ये फिंगर्स जो सारे हैं ये करंट की डायरेक्शन में हो रहे हैं, बट हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारे पाम को रखना है सच दैट कि जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्लिंग हो जाए। अगर मैं ऐसा रखूंगा तो वो कर्ल नहीं हो पाएंगे। देखिए ध्यान से, वो कर्ल नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे हाथ को ऐसा रखना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए ये नीचे की तरफ कर्ल हो रहे हैं, बहुत इजीली ये नीचे की तरफ कर्ल हो पा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे ये अंदर जा रहा है करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, थंब, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो आई विल राइट फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज डीएल क्रॉस बी। ठीक है, डीएल क्रॉस बी, एंड यहां पर आता है आई। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो डीएल वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका नाम है करंट एलिमेंट, वो करंट के डायरेक्शन में ही है। तो करंट की डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखना है, या बेटर टू से डीएल एलिमेंट, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रखना है सच दैट वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल हो जाए। ये सब आपको राइट हैंड से करना है। ठीक है, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोला जाता है। ठीक है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्लिंग करना है, तो आपका जो थंब होगा इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एक मेथड है फोर्स निकालने की। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले वायर पर किधर फोर्स आने वाला है, तो उसको हम लोग ग्रीन कलर से बना रहे हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। ओके, ठीक है, ये एक तरीका है डायरेक्शन बताने का। ठीक है, हमारे पास और भी तरीके हैं डायरेक्शन बताने के, लाइक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
ठीक है। अब आप दोनों में से जो कंफर्टेबल हो उसको याद रखिए, या तो राइट हैंड स्क्रू रूल याद रखिए, ठीक है, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखिए। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज ओके, देखिए एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दिखाई दे रहा होगा आपको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, ओके, ये रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है, ओके, ये रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी है, ठीक है, ओके। दिस इज द कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर परपेंडिकुलर रखा हुआ है। इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो भी देख लीजिए, करंट का डायरेक्शन इज लाइक दिस, करंट का डायरेक्शन इज लाइक दिस, ठीक है। अब हमारा पुराना वाला रूल लगाते हैं और फिर वेरीफाई करेंगे कि फ्लेमिंग जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं। तो हमें करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, या बेटर टू से करंट एलिमेंट के डायरेक्शन में फिंगर रखा एंड उसको कर्ल किया तो थंब का डायरेक्शन ऊपर आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फ्लेमिंग ने ये सब हमें बताया कि आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है, अपना लेफ्ट हैंड के थंब, हमारे लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस तरीके से अलाइन करना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखें, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम अलाइन करेंगे कि दे विल ऑल आर दी परपेंडिकुलर टू दी ईच अदर, ठीक है। अब हमें जो थंब है, जो हमारा थंब है, इसको F लेना है, मिडिल फिंगर को B लेना है, सॉरी फोर फिंगर को B लेना है और मिडिल फिंगर को I लेना है, ठीक है। याद करने का रूल है FBI, ठीक है, FBI, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो जो इसमें हम अप्लाई करते हैं, इस वाले में फिर से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए करंट का डायरेक्शन मिडिल फिंगर से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोर फिंगर से, तो दिस इज करंट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज फोर्स, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी वही आंसर दे रहा है, बट इसमें आपको याद होना चाहिए कि व्हाट डज थंब रिप्रेजेंट, व्हाट डज मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट एंड व्हाट डज करंट रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, FBI, ओके। यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर हम हमारे फोर फिंगर मिडिल फिंगर को इस तरीके से अलाइन करें कि मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में हो एंड फोर फिंगर जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो थंब का जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड, बेटा इसमें आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दी कंडक्टर, फोर्स के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है वो हम बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। हम डायरेक्शन समझ चुके हैं, ठीक है, डायरेक्शन समझ चुके हैं, कितना मैग्नीट्यूड होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होने वाला है, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। एंड लास्ट, जितना ज़्यादा करंट का लेंथ होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट कैरिंग वायर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा फोर्स आने वाला है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आई विल से F इज इक्वल्स टू B, सॉरी आई विल से F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं, ठीक है, ओके। देखिए एक चीज़ याद रखनी है बेटा आपको यहाँ पर, जब मैं कह रहा हूँ F इज इक्वल्स टू BIL, ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो F है, B है एंड L है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो आई विल राइट BIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट वेक्टर, ओके। तो अगर कुछ नहीं है तो हमें परपेंडिकुलर देना है, परपेंडिकुलर समझना है, ठीक है। तो कैलकुलेट दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, आपको इस वायर का लेंथ 1 मीटर गिवन है, करंट का वैल्यू 0.02 एम्पियर गिवन है एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.4 टेस्ला गिवन है हमें, ओके। और ये भी कहा है
कि परपेंडिकुलर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है वायर की लेंथ के, है ना। तो आई विल डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू BIL। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0.4 रख देंगे, इसका वैल्यू करंट का 0.2 रख देंगे और लेंथ का 1 रख देंगे। यू विल सॉल्व दिस, ठीक है। 8/100 न्यूटन, दैट इज 0.08 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है। तो ये हमने सीखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूविंग चार्ज जो होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, ये जो क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, इस बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घुस रही है, वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फोर्स का वैल्यू देते हैं वो देते हैं Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, Q इंटू वी क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, देखो ये कहाँ से आया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू दिस इज dl/dt, ठीक है। अगर इस dt को मैं इसके साथ लिख देता हूं तो चार्ज अपॉन टाइम करंट हो जाएगा। तो आपका ये करंट कैरिंग वायर वाला फॉर्मूला बन गया। जब कंडक्टर का लेंथ L होगा उसमें करंट फ्लो होगा तो इतना फोर्स बनने वाला है, ठीक है। अब हमने उसी को डिसइंटीग्रेट करके ये वाला फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अगर वायर है, अगर हमारे पास वायर होता है जिसमें करंट होता है तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा B I एंड L। एंड अगर हमारे पास चार्ज होता है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस B, ओके। और वी कैन से QVB साइन थीटा, ओके, QVB साइन थीटा, ये हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज माने, अगर हम ये चार्ज को पॉजिटिव मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, V क्रॉस B, अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखता हूँ और कर्लिंग करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो फोर्स इधर आएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर फोर्स आएगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स को हम लिखेंगे -Q इंटू वी क्रॉस B, ओके। तो जो V क्रॉस B का आंसर आना है, V क्रॉस B का आंसर आना है उसमें माइनस ओ लग जाएगा। मतलब अगर ये लेट अस सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता और सेम इसी डायरेक्शन में मूव करता तो इस पर जो फोर्स आने वाला होगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जस्ट ऑपोजिट। आपने जो राइट हैंड से निकाला है उसका ऑपोजिट लिखना है अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो। V क्रॉस B, थंब इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सिंस ये चार्ज नेगेटिव है इसलिए फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, ये उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ एंड फोर्स लेफ्ट में। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए, सिंस ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, ठीक है। जो भी फोर्स परपेंडिकुलर होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो अगर देखा जाए कि किस तरीके का मोशन होने वाला है चार्ज पार्टिकल का, तो लेट अस सपोज हमारा चार्ज पार्टिकल इनिशियली यहाँ था, उसका वेलोसिटी ऊपर था, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से क्रॉस बने हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर की तरफ है, ठीक है, बोर्ड में अंदर जाते हुए हैं, ठीक है। हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्रॉस एंड डॉट, ठीक है। डॉट मतलब पेज से बाहर आते हुए, क्रॉस मतलब पेज के अंदर जाते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो V क्रॉस B अगर मैं करता हूँ तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या होने वाला है, इसके कारण, इस फोर्स के कारण ये जो बॉडी है ये थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ आ जाएगी। अब इसका वेलोसिटी ऐसे होने वाला है। अब आप V क्रॉस B करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखना है, क्रॉस B करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इधर आने वाला है। थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा।
अब आप यहाँ पर V क्रॉस B करते हैं तो वो नीचे आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। ये सिमिलर केस है जैसे कि हमारा, ये सिमिलर केस है जैसे कि हम एक रस्सी में एक पेंडुलम को बांध लेते हैं एंड उसको घुमाते हैं तो वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। और हमेशा हम देखेंगे जो टेंशन होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने वाला है, जो टेंशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने वाला है। तो ये जो टेंशन फोर्स यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जिसको हमने FB से लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पा रहे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस होंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, इट विल एक्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कैसा काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम करेगा। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम करेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल के इक्वल हो जाएगा। तो mv²/r, वेयर r इज द रेडियस, जिस रेडियस में ये सर्कल बनने वाला है, ठीक है। जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस, ओके। f का वैल्यू है q इंटू v इंटू b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 1 हो जाएगा, तो मैं साइन 90 नहीं लिख रहा हूँ, दिस विल गेट कैंसल आउट। एंड यहाँ से हमें पता चल रहा है r इज इक्वल्स टू mv/qb, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अगर बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इट विल परफॉर्म सर्कल ऑफ लार्जर रेडियस, एंड अगर बॉडी का वेलोसिटी कम होगा तो स्मॉलर रेडियस, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और समझ लेते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से लेट अस सपोज सेम डायरेक्शन में, इन द सेम डायरेक्शन अगर मैं नेगेटिव चार्ज थ्रो करता तो उसमें V क्रॉस B फोर्स इधर आता, बट सिंस इट इज अ नेगेटिव फोर्स इधर आता तो ये अगेन सर्कुलर मोशन करता, बट इस बार जो इसका सर्कल बनता वो उस तरफ बनता, ठीक है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला था mv/qb, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल हैविंग मास, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज गिवन है, ट्रैवलिंग दिस मच स्पीड, पासेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हमें बताना है फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है परपेंडिकुलर, मतलब हमें ये लेना है कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम लिखेंगे q इंटू v क्रॉस b इज इक्वल्स टू f। तो दिस इज qvb साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। सभी वैल्यूज रख देंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रख देंगे 0.04, ठीक है। वी विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर ऑफ फोर्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपके असाइनमेंट के तौर पे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ये एनसीईआरटी के ही प्रॉब्लम्स हैं। द इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट as shown in the figure. The direction of magnetic force acting on the electron will be, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन बताते वक्त एक बात दिमाग में रखनी होगी कि जो भी फोर्स का डायरेक्शन हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल देगा उसे ऑपोजिट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, ठीक है। इसको मैं N नॉर्थ, इसको साउथ, इसको ईस्ट एंड वेस्ट ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट है, वेलोसिटी नॉर्थ टू साउथ है, तो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखना है, ठीक है, एंड उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है, ठीक है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रखे और उसको कर्ल किया, तो जो थंब है वो कहाँ आ रहा है, थंब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। तो सॉरी, लेकिन हमें ये इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, ये जो आंसर आएगा दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज,
ओके, लेकिन सिंस दिस इज इलेक्ट्रॉन देयरफॉर आंसर विल बी इनटू द पेज, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो थंब आउट ऑफ द पेज आ रहा है, सिंस दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो आंसर इनटू द पेज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेलोसिटी वेस्ट की तरफ गिवन है, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ओके। तो प्रोजेक्शन उसका वेस्ट की तरफ किया है, मतलब वेलोसिटी इस तरफ है, सॉरी वेलोसिटी इस तरफ नहीं, इस तरफ होगा, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा, एंड डिफ्लेक्शन जो है उसका हमें कहा है नॉर्थ की तरफ है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो राइट हैंड आंसर देगा वही ट्रू होगा, रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अब देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैं ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लिया है, ठीक है, फोर्स ऊपर चाहिए मुझे, तो ऑटोमेटिकली थंब को ऊपर रख लो, तो फोर्स ऊपर आ गया, ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होना चाहिए, किधर होना चाहिए, आउटवर्ड, या बेटर टू से अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए, पेज से, आपके इस मोबाइल की स्क्रीन से बाहर, दिस इज बी क्रॉस बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके, ओके बेटा। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, फोर्स कितना लगता है जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, ठीक है, उसके अलावा चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर, तो उस पर किस तरीके से फोर्स लगता है, उसका वैल्यू कितना होता है, वो सर्कुलर मोशन करता है, उसका रेडियस कितना आता है, ये सब हमने आज की क्लास में सीखा, ठीक है। इसके बाद वाली क्लास नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें बेटा मन का लाइव के साथ।